यदि किसमें, बोलो। चलो सुनेगा। यदि यदि क्रिस्टल जालक में क्या आ जाए, अनियमितता आ जाए, इसी को हम लोग बोल देंगे ठोस में दोष। और जो ठोस में दोष था वो कई प्रकार का, दो प्रकार का। मुख्यतः कितना प्रकार का, दो प्रकार का। एक को हम लोग बोल दिए थे बिंदु दोष, और दूसरा को बोल दिए थे रेखीय दोष। यही ना था। जब क्रिस्टल जालक के किसी बिंदु में, मतलब एक ही जगह पर अनियमितता आएगा, बिंदु दोष। और जब पूरा क्रिस्टल का ही अनियमितता आ जाएगा, रेखीय दोष। इसके बाद कहते हैं हम लोग कि बिंदु देश जो होता है वो क्या प्रकार के, तीन प्रकार के। पहला को हम लोग बोलते हैं रस समीकरणीय, रस समीकरणिमिति, रस समीकरणिमिति दोष। और दूसरा क्या हो जाएगा, अरस समीकरणिमिति दोष, अरस समीकरणिमिति दोष। और तीसरा था अपने पास में अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष। ये हो गया क्या प्रकार के, तीन प्रकार के हो गया। अब इस रस समीकरणीयता को हम लोग दो भाग में बांट लिए थे। एक को हम लोग कह दिए थे इसके आयनिक ठोस के लिए, और एक को हम लोग बोल दिए थे अआयनिक ठोस के लिए। यानी कि यहां से अपने पास में दो ठोस के लिए आ जाएगा, दो ठोस के लिए। पहला क्या, आयनिक ठोस, पहला होगा आयनिक ठोस के लिए। आयनिक ठोस के लिए क्या प्रकार के हो गया था, दो प्रकार के। कौन कौन, फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष, यही ना था जी। और दूसरा कैसा था, अआयनिक ठोस। अआयनिक के लिए, अआयनिक के लिए क्या था, बोलो, रिक्तियां, रिक्तियां और अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। ये था किसका प्रकार, रस समीकरणीय का। और रस समीकरणीय के प्रकार के, दो प्रकार के। ये भी हमारे पास दो प्रकार था। एक क्या था, धातु अधिकता दोष, धातु अधिकता। और एक था क्या, धातु न्यूनता दोष। ठीक है, धातु अधिकता और धातु न्यूनता। ये हो गया आपका ठोस में दोष का बंटवारा। अब एक एक करके इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम जो भी आपको डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले रिक्तियां दोष डिस्कस करेंगे। उसका कारण यह है कि आगे जब हम लोग ये सब पढ़ेंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए हेडिंग लगाइएगा हम लोग क्या, पहला दोष रिक्तियां दोष। रिक्तियां दोष, इसको बोलते हैं वैकेंट डिफेक्ट, वैकेंट डिफेक्ट। चलो सुनेगा, रिक्तियां दोष, नाम में क्या है, रिक्तियां है। और रिक्तियां का मतलब होता है खाली स्थान। यानी कि इसमें जो होगा, इसमें जो होगा वो क्रिस्टल जालक कुछ आपका इस तरह से होगा। ये आपका है क्रिस्टल जालक। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, क्रिस्टल जालक। हो गया, इसका नाम हम लोग क्या दे दिए हैं, क्रिस्टल जालक। सुनिएगा, क्रिस्टल जालक के अंदर में या तो आयन रहेगा, या तो परमाणु रहेगा, या फिर अणु रहेगा। तो क्रिस्टल जालक के अंदर
परमाणु जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा, क्रिस्टल से बाहर चला जाएगा। यानी ये क्रिस्टल जालक है, तो क्रिस्टल जालक से परमाणु कहाँ चला जाए, बाहर। मतलब यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। यदि हम बात करें ये सब क्या है, ये सब परमाणु है, सब परमाणु है। और यहां से हुआ ये है, ये वाला परमाणु जो है वो क्या हो गया है, गायब। ये क्या हो गया, गायब। ये जो आपको घेरा दिखा रहा है ना, ये हो गया आपका क्रिस्टल से कहाँ चला गया, क्रिस्टल से बाहर चला गया है। तो जब परमाणु या कहिए क्रिस्टल, क्रिस्टल जालक से कहाँ चला जाए, बाहर चला जाए, ऐसे में उत्पन्न दोष को हम लोग रिक्तियां दोष कहते हैं। जब परमाणु क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाता है तो ऐसे दोष को हम लोग, परमाणु कहाँ चला जाएगा, क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया। देखेगा, यहां पर हम बात कहे कि ये मेरा रूम है, इस रूम को हम क्रिस्टल जालक मानते हैं। एकदम आराम से समझिएगा, क्रिस्टल जालक को इस रूम को मानते हैं। आप लोग जो बैठे हुए हैं उसको हम मान लेते हैं आयन या परमाणु, कोई भी मान लीजिए। एक बात कहा जाए, अभी इसमें मेरे पास में लगभग 50 बच्चा है, मानते हैं 50 बच्चा है, सब एक व्यवस्था से बैठा हुआ है। यदि हम एक बच्चा को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, बाहर वो चला जाएगा। दो बच्चा को हम बाहर निकाल दिए, मतलब क्रिस्टल जालक से उसको क्या कर दिया, बाहर कर दिए। तो उस स्थान पर, जिस स्थान पर वो व्यक्ति बैठा था, वो स्थान खाली हो जाएगा। तो इसी दोष को हम लोग क्या बोल देंगे, रिक्तियां दोष कहेंगे। यहां से एक बात फोकस करो कि यदि रिक्तियां दोष होता है तो जो घनत्व है, घनत्व, कमरा का जो घनत्व है वो घटेगा कि बढ़ेगा, घट जाएगा, क्योंकि बच्चा कहाँ चला गया, बाहर। अब कहे कि बच्चा ढेर सारा आ जाता है तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बुझाया बात। तो जब आने वाली बात रहेगा तो वो दूसरा दोष अंतराकाशी दोष में पढ़ेंगे। या भी पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सा दोष, रिक्तियां दोष। यानी क्रिस्टल का घनत्व क्या हो जाएगा, क्रिस्टल जालक का घनत्व घटेगा कि बढ़ेगा, घट जाएगा। जब एरो आपका नीचे रहे इसका मतलब होता है घट जाना, जब एरो आपका ऊपर रहे इसका मतलब हो जाएगा बढ़ जाना। ध्यान रखिएगा कि रिक्तियां दोष जो पैदा होता है वो किसी भी ठोस को गर्म करने से होता है। जैसे समझिए, मान लिया जाए मेरे पास एक ठोस है, कोई भी चीनी है, चीनी को हम लोग गर्म कर देते हैं तो उसका जो परमाणु कहाँ चला गया, उड़ गया, ऊर्जा पाके उड़ जाएगा। और जब ऊर्जा पाके उड़ जाएगा तो परमाणु क्रिस्टल जालक से बाहर। और जब क्रिस्टल जालक से बाहर हुआ, कैसा दोष, रिक्तियां दोष। पूछेगा कैसा करने पर, क्या करने पर पैदा हुआ, ये गर्म करने पर उत्पन्न होता है। ये बात समझ गया क्या, इतना बात याद रहेगा हम लोग को रिक्तियां दोष में। अब क्या पढ़ने वाले हैं, दूसरा दोष अंतराकाशी दोष। हाँ, आ जाओ। दूसरा क्या है मेरे पास, अंतराकाशी दोष। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर अस्टिशियल डिफेक्ट। समझना क्या होता है, फिर से हम एक क्रिस्टल जालक बना रहे हैं, मतलब ये है, फिर से अपने पास से क्या हो गया, क्रिस्टल जालक। अच्छा, ये सब जो दोष दिखाएगा वो कौन ठोस दिखाएगा, आयनिक दोष, आयनिक ठोस। कौन ठोस, आयनिक ठोस दिखाएगा। आयनिक ठोस तो नहीं ना दिखाएगा, आयनिक ठोस क्या दिखाएगा, फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष। चलो, अब यहाँ पर ये मेरे पास परमाणु है, सभी परमाणु है यहाँ पर। हो गया,
अब जरा देखिएगा, ये इतना, ये क्या क्रिस्टल जालक है, ये पूरा क्या हो गया, क्रिस्टल जालक। और क्रिस्टल जालक में ये सब आपको क्या दिख रहा है, परमाणु। क्या दिख रहा है, परमाणु, जिसको हम लोग चाहे तो क्रिस्टल भी कहा सकते हैं जब 3D में अरेंज करेंगे तो। अब सुनना, इसमें क्या होगा, बाहर से, कहां से, बाहर से परमाणु आ गया, यानी कि इस स्थान को हम लोग बोलते हैं अंतराकाशीय स्थान। क्या बोलेंगे इसको, अंतराकाशी स्थान। और इसी पर कौन आएगा, बाहर का परमाणु, यानी बाहर से हम लोग इस पर परमाणु ऐड कर दिए, जब ऐड किए तो यहां जाके भर गया। बोलो कौन सा स्थान पर, अंतराकाशी स्थान पर कौन चला गया, परमाणु चला गया। जब अंतराकाशीय स्थान पर परमाणु चला जाएगा, इसी को हम लोग बोल देंगे कौन सा दोष, अंतराकाशी दोष। डिफिनेशन बुझाया, क्या हो जाएगा डिफिनेशन, जब क्रिस्टल जालक में बाहर से परमाणु क्या आ जाए, अंतराकाशीय स्थान पर आ जाता है, ऐसे में उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक में बाहर से परमाणु कहां जाएगा, अंतराकाशी स्थान पर आ जाता है। क्रिस्टल जालक में आ गया। अब बताओ, अभी जो था आया है, मतलब अभी कुछ बच्चा भी आ गया है ना, आया है, अब हो गए हम लोग 50-60 प्लस हुए हैं। अब सोच के देखो कि इसका घन तो बढ़ा कि घाटा, बढ़ा, आया ना, क्या हो गया, घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि ऐसे में हम लोग का घनत्व जो होगा, क्रिस्टल जालक का घनत्व बढ़ जाता है। बुझाया, कैसा ठोस के द्वारा दिखाया जाएगा, और आयनिक ठोस के द्वारा दिखाया जाएगा। क्या ये 3 बात याद हो गया ना, अंतराकाशीय स्थान पर क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त परमाणु आ जाएगा, अतिरिक्त एक्स्ट्रा परमाणु आ जाएगा, इसी को हम लोग ऐसे में उत्पन्न दोष को अंतराकाशी दोष कहा जाता है। ये था 2 गो किसके, आयनिक का। अब 2 गो आएगा किसका, आयनिक का, 2 गो आएगा आयनिक का। अब आइए कौन सा ठोस पर, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में कई प्रकार के, 2 प्रकार के, कौन कौन, फ्रैंकल और शॉर्टकी। क्या इसको भी देखा जाए एक एक करके, इसको देखा जाए पहले, फ्रैंकल को समझना। आयनिक ठोस है, आयन से बना होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, आयनिक ठोस जो होता है अपनी उदासीनता को बनाए रखता है। उदासीनता बनाए रखने का मतलब होता है कि जितना उसमें प्लस आवेश होगा उतना माइनस आवेश भी होगा, तब ना नेट आवेश 0 होगा। यानी जितना धन आयन होगा उतना ही ऋण आयन होगा। ठीक है, आ जाओ फिगर से, बोलो हाथी के कि घोड़ा से, हाँ चला है ना बोलता है, ये घोड़ी बांध लो, हाँ तो बोलेगा कि बाजा से कितना सपाटी से, तो बोलेगा बाजा से, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। देखिए ये अपने पास हो गया क्या, फिर से क्रिस्टल चालक हो गया। ठीक है, आप जानते हैं कि आयनिक दोष है, आयनिक ठोस है, तो 2 चीज तो रहेगा ही, एक धन आयन और एगो ऋण आयन। आपको दिख रहा है धन आयन ऋण आयन, ठीक है। क्योंकि उदासीनता को बनाए रखना है, उदासीनता को बनाए रखने का मतलब है कि जितना धन आयन होगा
और उतना ही ऋण आयन होगा। ध्यान रखेंगे, ऋण आयन क्या होता है आपका बड़ा, और धन आयन क्या होता है छोटा, लेकिन संख्या में क्या होना चाहिए बराबर। इसको काउंट करो, प्लस वाले को, प्लस वाला कितना 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12, तीन आयन कितना 12। अब बोलो इस क्रिस्टल जालक का उदासीनता बनाए रखेगा कि नहीं रखेगा। इतना बात तो कंफर्म हो गया है हम लोग। अब आते हैं इसका मेन बिंदु पर। देखिए चूंकि कौन आयन बड़ा है ऋण आयन बड़ा है, तो एक बात बताइए, यदि दो आदमी एगो एकदम तंदुरुस्त रहे और एगो छोटा बच्चा रहे, फूर फूर सुने ना, फूर फूर कौन उड़ेगा छोटा बच्चा, यानी चलने फिरने की बात आएगा तो छोटा वाला आगे रहेगा, और जो बल्कियर रहेगा जो थोड़ा ऐसा रहेगा वो थोड़ा कम रहेगा। यानी कि चलने फिरने की बात आएगा तो कौन चलेगा छोटा वाला। सुनेगा 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 सुनेगा। आइए, कहता ये है कि फ्रैंकल दोष में धन आयन एक जगह से निकल करके दूसरे जगह पर चला जाता है। क्या बोले, लेकिन रहेगा वो कहाँ क्रिस्टल जालक में। ये मेरा क्रिस्टल जालक है रूम वाला, इसको हम कहे यहाँ से उठ के तुम वहां बैठ जाओ, यहाँ पर खाली हो गया कि नहीं। अब जहां भरल तो ओकरा पर भर दिए, अंतराकाशी हुआ कि नहीं हुआ ना। मतलब ये हुआ कि एक आयन या बोलिए धन आयन एक जगह से दूसरे जगह चला गया, लेकिन जाएगा हमेशा कौन धन की ऋण धन। क्यों जाए, क्योंकि ये छोटा होता है। तो यहां से ये गया, तो ये जब गया, अब ऐसा मत समझना कि धन आयन ही है। अब ये गया तो यहाँ पर तो जगह हो गया खाली, और जब जगह खाली होता है तो कौन दोष रिक्तियां दोष। और जगह भरल पर भी आता है, जहां सुइया ना घुसे वहां फारा चलाता है, उसको क्या कहेंगे अंतराकाशी दोष। तो एक जगह पर कौन दोष रिक्तियां और दूसरे जगह पर अंतराकाशी। बात क्लियर होनी चाहिए कि फ्रैंकल दोष में जिस जगह से आयन उठा है उस जगह पर रिक्तियां दोष, और जिस जगह पर गया है उस जगह पर अंतराकाशी दोष। अब बुझा गया। अब समझिए, चूंकि यहां से उठ करके वहां गया है, इसका विस्थापन हुआ है, इसलिए इसको विस्थापन दोष भी कहते हैं। समझ गया। आइए, ये वाला धन आयन है, यहां से उठा, यहां से उठा और चला गया कहा, चला गया यहां पर। अब बोलो यहाँ खाली हुआ कि नहीं, यहाँ हो गया कैसा दोष खाली। अच्छा और भी दिखा लेते हैं, और भी आइए, ये वाला प्लस है यहाँ से उड़ गया और चला गया कहाँ पर, चला गया मान लेते हैं यहाँ पर, कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन जाएगा कैसा स्थान पर अंतराकाशी स्थान पर। कहाँ गया ये अंतराकाशी स्थान पर गया। और कहां से गया, यहां पर से गया ना, तो यहां पर कौन सा दोष, यहां जो उत्पन्न किया वो उत्पन्न किया रिक्तियां दोष, और यहां पर जो ये उत्पन्न किया है वो उत्पन्न किया है अंतराकाशी दोष। क्या चमक गया, चमक गया। एक बात जरा यहां से आप देख लीजिए, इसको थोड़ा सा इसको एरो से घेर देते हैं हम, ताकि यहाँ खाली स्थान है, यहाँ भी खाली स्थान है और वहां गया है। क्या क्रिस्टल जालक का घनत्व बढ़ेगा, क्या घटेगा, अरे क्या इस रूम का घनत्व बढ़ जाएगा क्या, क्योंकि बाहर से तो आया नहीं है, क्योंकि क्रिस्टल रूम से बाहर गया नहीं है तो घटेगा भी नहीं। मतलब ये हुआ कि फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व न तो बढ़ता है और न ही घटता है। इतना बात आ गया। चलिए थोड़ा थोड़ा जा, क्या बोल देंगे फ्रैंकल दोष में, बोलो धन आयन एक जगह से, एक जगह से कहां चला जाएगा दूसरे जगह, जगह चला जाता है ना, चला जाता है। जहां से जाएगा
जहां से जाएगा कौन दोष, रिक्तियां दोष। जहां पर जाएगा अंतराकाशी दोष। क्योंकि हुआ है क्या, विस्थापन। विस्थापन, इसलिए इसको कौन सा दोष, विस्थापन दोष भी कहते हैं। ठीक है। घना तो ना तो बढ़ेगा ना ही, यानी घनत्व, घनत्व कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा, या कहिए क्या रहेगा, समान रहेगा। ये हो गया आपका फ्रैंकल दोष। बुझा गया। चलिए एक बार फिर से, फ्रैंकल दोष में धन आयन क्रिस्टल जालक के एक जगह से निकल करके दूसरे जगह पर चला जाता है। जिस जगह से निकलता है उस जगह पर रिक्तियां दोष, जिस जगह पर जाएगा अंतराकाशी दोष। क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह गया है, इसलिए इसका विस्थापन भी हुआ है, अतः यह एक प्रकार का विस्थापन दोष है। क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक का घनत्व ना तो बढ़ेगा और ना ही घटेगा। यह आयनिक ठोसों के द्वारा दिखाया जाता है। ध्यान रखना, अभी आपको बोले थे ये वाला छोटा और ये वाला बड़ा, इसका मतलब है आयन, आयन में अंतर रहेगा कि समान रहेगा, अंतर रहेगा। बड़का नहीं चलेगा, छोटा चलेगा, मतलब दोनों में अंतर है। ये वो कैसा था, सुना ना, एकदम ऐसे है ऐसा, एगो एकदम ऐसे है, एगो एकदम ऐसे है, चलेगा के आए। बोंगवा ना है, बोंगवा जो अमीर है सबसे ज्यादा भारत के, अब हम ना जानते हैं, क्या रिकॉर्ड हो रहा है, बोंगवा बोंगवा। आइए तो समझिए, समझिए मतलब ये हुआ कि ये वैसे के द्वारा दिखाया जाएगा जिसका आयनिक आकार, आयनिक आकार क्या होगा, अलग अलग होगा ना। आयनिक आकार में क्या हो, अंतर हो, आयनिक आकार में अंतर हो गया। इतना बिंदु है इस किसका, फ्रैंकल का। जरा सा शॉर्ट की देख लेते हैं, बस छोटा सा है, फिर दिखाएंगे हम लोग। हैं? चलिए शॉर्ट की, आध हो गया, शॉर्ट की दोष। चलिए शॉर्ट की दोष में भी क्या किसके द्वारा दिखाया जाएगा, आयनिक के द्वारा। और आयनिक का मतलब है कि उदासीनता, उदासीनता बनाए रखेगा, है ना। फिर से किसके द्वारा दिखाएगा, आयनिक के द्वारा, मतलब आयन रहेगा। अब आयन कई गो, दो गो, आ जाओ, प्लस माइनस, प्लस माइनस है, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। चलिए हो गया। अब सुनना, बराबर है। चलिए धन भी क्या, धन बराबर क्या हो जाएगा, तीन, मैंने दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। सुनेगा, चौथी दोष में कहता है कि क्रिस्टल जालक के धन आयन और ऋण आयन बराबर मात्रा में बाहर चला जाता है। यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव कहाँ हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। सोच के देखो कि यदि एक पॉजिटिव बाहर गया है और एक निगेटिव बाहर गया, उदासीनता बनाए हुए है कि नहीं, बना हुआ है। सोच के देखो, खाली पॉजिटिव बाहर जाता डिस्टर्ब हो जाता, खाली पॉजिटिव बाहर जाता तो क्रिस्टल जालक में ऋण बढ़ जाता और धन क्या होता, घट जाता है। लेकिन इसमें होता है कि बराबर मात्रा में भी जितना धन गया उतना ऋण जाएगा, जितना धन गया उतने ऋण जाएगा। यानी कि इसमें हम लोग चाहें तो कह सकते हैं कि धन और क्या, ऋण आपस में कौन मात्रा में, बराबर मात्रा में बाहर जाता है। चलो, धन और क्या, ऋण कौन मात्रा में, बराबर मात्रा में क्रिस्टल जालक के, क्रिस्टल जालक के कहा जाएगा,
बाहर जाता है। बताइए ये दोनों बाहर चला गया है तो घना तो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा नहीं क्या? तो इसका मतलब हो गया घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बुझा गया? अब थोड़ा सा बात करते हैं। क्या जहां से गया वो खाली है? इसका मतलब यह एक प्रकार का कैसा दोष? रिक्तियां दोष। यह एक प्रकार का रिक्तियां दोष। ठीक है, इतना बात याद रहेगा। चलिए यही था आपका शॉर्ट की दोष। लिखा जाए, चलिए हम लोग अब लिखते हैं पहला कौन दोष? रिक्तियां दोष।